ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गणेश गुरुदेव महाराज की जय। बोले शिव पार्वती की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना। विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षेम तथा शुभ तथा लाभ नामक दो पुत्र की उत्पत्ति। कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और चूबंद होकर क्रोच पर्वत पर चला जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो कार्तिकेय की जय। कार्तिकेय गणेश की जय। नारद जी ने पूछा, तात मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि पिताजी शिव और पार्वती का उज्ज्वल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणिक हो। तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है ऋषि सत्तम। अच्छा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख कर महान प्रेम से मगन रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था। वह दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। मुनीश्वर, वह दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचार किया करते थे। इसमें माता पिता का महान स्नेह
सन्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यो विचार करने लगे कि हमारे यहाँ दोनों पुत्र विवाह के योग हो गए। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे प्रणश प्यार हैं, वैसे ही गणेश भी हैं, वैसे ही चिंता भी हैं। ऐसी चिंता में पढ़कर वह दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। बच्चों देखो, अगर शिव और पार्वती आज इनके बच्चे जवान हो गए, क्योंकि बच्चा जब तक नहीं होता जब तक लेट होती है। जब बच्चा बढ़ता होता है ना, तो एक ऐसे चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा का जैसे बच्चा बढ़ने लगता है। लड़की तो और जल्दी बढ़ती है, लड़का कुछ लेट से बढ़ता है, लेकिन लड़की एक बेग बढ़ जाती है। तो बच्चों, भगवान लीला स्वरूपी हैं, क्योंकि इनको तो सबसे पहले इनकी गृहस्थी बसी थी ना, तो गृहस्थी बसी थी तो भगवान मृत्यु लोक में जो गृहस्थी बसाते हैं हम लोग, वो इनको लीला करना है, लीला कर रहे हैं ये कि देखो जी हमारे बच्चे बढ़ते हैं और जब जवान हो जाते हैं तो माँ बाप थोड़ा चिंतित हो जाते हैं, बेटी का हो या बेटा का, क्योंकि भगवान बहुत चालाक हैं। भगवानों के यहाँ बेटियाँ इतनी नहीं है, बेटे ज़्यादा हैं। शिव जी के पास भी बेटा ज़्यादा हैं, बेटी कम है। 7 बेटी की 5 बेटी हैं इनके, तो 13 बच्चे हैं इनके। तो सब आएगा बच्चों, आगे सारा इसका शिव जी भगवान का सब कुछ आएगा। जैसे हमारी गृहस्थी में होती है, वैसे ही शिव जी ने अपना लीला दिखा के वो करा है। तो दोनों पुत्र की चिंता हुई उनको कि शादी अब करना चाहिए। तो क्योंकि गणेश भगवान के जो वाहन थे वो मूषक हैं, और कार्तिक के जो वाहन है वो मोर हैं। मोर का और मूषक का तो कोई मेल नहीं होता ना बच्चों। मूषक अगर जैसे कि मान लो चल रहा है, वो तो चलेगा, उड़ेगा तो नहीं। मोर तो बैठे कार्तिक और उड़ गया ऊपर, मोर तो बेचारा। लेकिन ये बुद्धिमान थे, जो गणेश भगवान थे ये बहुत बुद्धिमान थे बच्चों, बहुत ही बुद्धिमान हैं। इन्होंने अपनी बुद्धि से काम लिया। शिव जी और पार्वती को अब जो बोलेंगे आप सुनना। संपन्न हो हमें तो जैसे सड़नन प्यार हैं, वैसे ही गणेश भी हैं, वैसे ही ऐसी चिंता में पड़कर वह दोनों लीलावश आनंद मगन हो गए। मुनि माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जग उठी। वह दोनों पहले विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा, पहले मैं विवाह करूँगा, बारंबार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आदिश्वर वह दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विषमय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसी नियम बना रखी हैं जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उनका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हम तो तुम दोनों पुत्र हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो। किसी पर भी विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है।
ये अंत हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारी का कल्याण करनी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि माता पिता की यह बात सुनकर सर सर जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि अगाध बुद्धि का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धि, अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वह अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कौन कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला जाएगा नहीं। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा। ऐसे विचार कर गणेश गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, पिताजी, यह माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और महेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। 7 दफे मतलब उनका परिक्रमा किया गणेश भगवान ने, क्योंकि गणेश भगवान बहुत ही चालाक थे बच्चों और बहुत बुद्धिमान थे। उन्हें था कि मैं तो छोटा हूँ और सिर बड़ा है, शरीर से सिर बड़ा है, हाथी का सिर लगा हुआ था, कि मैं तो 1 कोस चलता हूँ, 10 कदम चलता हूँ, 10 ही कदम में मैं थक जाता हूँ। पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करूँ तो करूँ कैसे करूँ, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी सवारी भी नहीं है जो कि उड़ जाए। अब भैया के पास तो मोर की सवारी थी, वो तो उड़ के चले गए, पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके आएंगे, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। और शादी मुझे पहले करनी है, क्योंकि दोनों भाई में पहले लड़ाई हो चुका कि पहले मैं करूंगा शादी, पहले मैं करूंगा। तो ये आसन बिछाते हैं अपने शिव पार्वती के वास्ते, अपने माँ बाप के वास्ते आसन बिछाते हैं, विधि विधान से पूजन करते हैं, 7 परिक्रमा करते हैं। 7 परिक्रमा करेंगे, ये शिव पार्वती के 7 परिक्रमा करके इन्होंने सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया। गणेश जी बोले, पिताजी, ये माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि गणेश जी की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा परिक्रमा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि के सागर थे ही। वह हाथ जोड़कर प्रेम मगन माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वह दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव ने कहा, बेटा तू पहले
कननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो कर आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौट आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित हो तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। अंत धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि शिव पार्वती तो बड़े लीला नंदी ही ठहरे। वह गणेश का कथन सुन लौकिक गति का आश्चर्य लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, पुत्र तूने समुद्र प्रांत विस्तार वाली बड़े बड़े कानूनों से युक्त इस सप्त दीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि जब शिव पार्वती जी ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश जी बोले। गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है। अंत मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसी वचन मिलते हैं वह सत्य हैं अथवा असत्य। वह वचन है कि जो पुत्र माता, देखो बच्चों कितना चालाक है गणेश भगवान, अपने पिता को पार्वती माता को और पिता पार्वती इसको शिव जी को कह रहे हैं, माँ बाप को, कि मैं परिक्रमा पूरी पृथ्वी का कर चुका हूँ। जो माता पिता का क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो कहा गया है, ये कह रहे हैं कि जो कहा गया है वो या तो सत्य होना चाहिए या असत्य। वेदों और शास्त्रों में ऐसे वचन मिलते हैं, वह सत्य है अथवा असत्य। वह वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जानित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पापों का भागी होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो आप में ही सुलभ हैं। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, यह दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसीलिए यह तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए अथवा यो कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठ है, आप दोनों धर्म रूप हैं। बच्चों, गणेश भगवान कह रहे हैं कि माता, मैंने 7 परिक्रमा पृथ्वी का कर चुका हूँ, अब मेरी शादी कर दो। क्योंकि माँ पिता का
सब जो तीर्थ जाता है, माँ बाप को छोड़ के जाता है जो तीर्थ करने, उसके जैसे मूर्ख और उसके जैसे पापी नहीं है संसार में। देखो बच्चों, मैं नहीं कह रही, ये जो शिव पुराण है, शिव पुराण में दिया गया है। क्योंकि माँ बाप का, अगर आप तीर्थ करना चाहते तो माँ बाप का पैर धो और अपने माथे में लगा लो, चारों धाम का तीर्थ का आपको फल मिल जाएगा। स्त्री को भी यही करना चाहिए कि अपने पति का ये पैर धोए, पैर धो के अपना सिर में लगा ले, उसको चारों धाम का वो मिल जाएगा। तो गणेश भगवान भी देख लो, अपने माता पिता का पूजा करके, 7 परिक्रमा करके अपने सबसे पहले विवाह कर दिए। कार्तिक में इतना बुद्धि नहीं थी, बुद्धिदाता ये कहते हैं ना, गणेश भगवान को बुद्धिदाता, इनमें बहुत ज़्यादा बुद्धि है। ये अपनी बुद्धि से काम लेते हैं और इनका विवाह भी हो गया। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अगर ये बात झूठ है जो इनमें लिखा हुआ है वेद और शास्त्रों में, तो मैं मान जाऊंगा और फिर मैं पृथ्वी का भ्रमण करने भी चला जाऊंगा। क्योंकि वेद और शास्त्रों में यही लिखा हुआ है कि माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई भी नहीं है, चारों तीर्थ माँ बाप के चरणों में होता है। तो मैंने तो अपना निभा दिया। अब आप देखो, अगर वेदों में सही हैं तो मैं पृथ्वी का भ्रमण कर आया हूँ, और नहीं तो बस सब कुछ झूठ है, असत्य कर दीजिए। उद्घोषित करते रहते हैं उसे, फिर आप लोग असत्य कर दीजिए और आदि यह असत्य हो जाएगा तो निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसीलिए यह तो शीघ्र ही मेरा विवाह करा दीजिए, अथवा वह यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं और दोनों झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं। अंत भली भांति विचार करके इन दोनों में जो उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि तब जो बुद्धि मानव में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है, वह पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वह दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनंतर वह यथार्थ भाषी यम अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव ने कहा, बेटा तू महान आत्मा बल से संपन्न है, इसीलिए तुझ में निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, सत्य है, सत्य है, अनाथ नहीं, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विष्टि हो जाती है, जैसे विशिष्ट हो जाती है, जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे कुछ हमारे पे पड़ जाए, आपत्ति पड़ जाए या कोई गरीबी पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, अगर हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। अगर हम अपने बुद्धि को ठीक रख के, जैसे गणेश भगवान ने अपनी बुद्धि को ठीक रख के अपना विवाह सबसे पहले करा लिया, तो वैसे ही अगर हम बुद्धि को ठीक रख के और विचारेंगे, सोचेंगे, तो उसका हल भी निकलता है। क्योंकि संसार में ये कहते हैं कि ऐसा क्या है जो कि संसार में नहीं है। संसार में वो सब कुछ है जो इंसान को चाहिए। दिमाग अगर खराब हो जाए तो हमारे पास चीज़ पड़ा रहेगा और वो चीज़ मिलेगा नहीं। तो दिमाग और बुद्धि ठीक रखना चाहिए। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विष्टि हो जाती है, उसका दुख उसी प्रकार
विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है, वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी यह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यो कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सत्मान दी और फिर वह उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। उसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वकर्मा विश्व रूप को शिव जी के युगोग का पता चला, तब उस पर विचार करके उन परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्व रूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वगी शोभना दो सुंदरी कन्या थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देव प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसे मनोरथ था, उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया उसे, क्योंकि इसका गणेश भगवान का इसके विश्व रूप की जो कन्या थी उनके साथ विवाह किया। शुभ और लाभ, शुभ लाभ हम कहते हैं शुभ लाभ, शुभ और धर्म के उसके साथ हुआ था इसका विवाह। यहाँ तो लिखा था बच्चों, रुको, बुद्धि सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह हुआ था इनका। 2 पत्नियां थी इनकी, और ये अपनी जैसे चालाकी में विवाह कर लिए, क्योंकि ये उपटन के हैं। माँ पार्वती के शरीर के उपटन से बने हुए हैं, क्योंकि माँ जगत जननी है। तो फिर अगर उपटन के हैं तो इनका तो दिमाग तेज होगा ही। कहते ना बच्चे अपने चलाक जाते हैं, चलाक माँ बाप होते हैं तो कहते हैं कि देखो अपने माँ बाप पे गया है। अगर बंधु बच्चा पैदा लेता है तो यही कहते हैं कि मालूम नहीं किस पे ये बच्चा गया है। विवाह किया, उसे देखकर समय शिव और पार्वती हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराकर उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुनि गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ, और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की
कार्तिकी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा खेद हुआ और वह माता पिता शिवा शिव के द्वारा रोके जाने पर भी ना रुक कर कोच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुआरापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिकेय की देखो बच्चों, कार्तिक कुआरा है। इसमें कोई जैसे मैं वीडियो में देखती हूँ, कोई बताते हैं कि इनका ये कार्तिकेय की शादी है, लेकिन इसमें बताया गया है कि कार्तिकेय जो यहाँ पे दिया था, देखो बता रही हूँ मैं, देव ऋषि उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुआरापन प्रसिद्ध हुआ उनका, और हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्य और उत्कृष्ट ब्रह्मचार्य की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। कार्तिकेय की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए कोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कार्तिक का नक्षत्र का कृंतिका नक्षत्र योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ, क्योंकि ये घूम के जिस में आए। बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, चलो मैं पढ़ के ही सुना दे रही हूँ, फिर मैं किसी दिन आपको वैसे इनका वो बता दूंगी, क्योंकि 32 मिनट हो गया है, थोड़ा सा और है, तो मैं पढ़ ही के सुना रही हूँ आपको। महान दुख हुआ, उन्होंने दीन भाव से अब उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उधर स्कंद का विछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उसे पर्वत पर गए और सुखदायक मलिक अर्जुन नामक ज्योतिषलिंग रूप में वही प्रतीत हो गया। सत्य पुरुषों की मतलब बच्चों, ये जैसे भगवान शंकर भगवान का एक अंश, आधा अंश गया वहाँ, और वह सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिषलिंग के रूप में वह प्रतिष्ठिता हो गया। वह सत्य पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों को मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वह आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। बेटा नारद, वह दोनों शिव भी पुत्र स्नेह से विहल होकर अत्यंत पर्वत पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस के दिन वह स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं।
मुनीश्वर तुमने स्वामी। बच्चों, अमावस के दिन तो शिव जी जाते हैं अपने पुत्र के पास, कार्तिकेय के पास, और पूर्णमासी को माँ पार्वती जाती है अपने पुत्र कार्तिक के पास मिलने के वास्ते। पूर्णमासी के दिन पार्वती जाती हैं। मुनीश्वर तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है या सुनता है अथवा सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। वह अनुपम आख्यान पाप नाशक कीर्तिपद सुखदायक आयु बढ़ाने वाला स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला पुत्र पौत्र की बुद्धि वृद्धि करने वाला मोक्ष पद शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला है और शिव भक्ति धर्म की भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक शिव के अतिरिक्त ज्ञान का दाता और सदा शिव में है। अंत मोक्ष कामी यम निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, आज थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, मैं कहीं आज संपट पढ़ के सुना दूं। कल जैसे रुद्रा सहित पंचम युद्ध खंड है, तो मैं आज इस अध्याय को संपट करी हूँ, तो थोड़ा लंबा चला गया ये वीडियो। आप पढ़ो और सुनो। बोलो शिव पार्वती की जय।